दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन इस मीटिंग से नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा इशारा मिलता दिख रहा है। असल में इस बैठक में एनडीए के तमाम दलों के प्रमुख शामिल हुए, लेकिन जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार इस मीटिंग से नदारद दिखे। बता दें कि ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई। एनडीए नेताओं की ये बैठक लगभग 50 मिनट तक चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह और नड्डा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। इस दौरान बताया गया कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान के मूल्यों का उल्लंघन किया है। जानकारी के मुताबिक एनडीए के भीतर पार्टियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री विभिन्न सांसदों के साथ समन्वय करके उनके मुद्दे को सुलझाएंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि मीटिंग में एनडीए में बेहतर तालमेल और समन्वय को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। एनडीए के सहयोगियों को भी ये बताया गया कि किस तरह विपक्षी दलों ने अंबेडकर पर दिए बयान को गलत तरीके से पेश किया और इसके इर्द गिर्द एक राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा उठाए मुद्दे जैसे अंबेडकर और अन्य में ना उलझें, बल्कि सकारात्मक काम करें और सरकार की नीतियों और काम को धरातल पर उतारें। शाह ने बताया कि संविधान को लागू करने में कांग्रेस ने कहां-कहां गलतियां की है। साथ ही बैठक में अंबेडकर के मुद्दे पर कहा गया कि इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना से प्रताप राव जाधव, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, निषाद पार्टी से संजय निषाद, हम पार्टी से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल सहित एनडीए के अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में हिस्सा लेने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी भारत धर्म जन सेना के नेता तुषार वेल्लापल्ली भी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि सबसे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में एनडीए के बेहतर समन्वय और शानदार जीत पर बधाई दी गई। इसके अलावा एक देश एक चुनाव और अम्बेडकर से जुड़े मुद्दों सहित अन्य मामलों पर एनडीए के नेता एक सुर में अपनी बात रखे। बता दें कि एनडीए की पिछली बैठक में तय हुआ था कि एनडीए के नेता महीने में एक बार बैठक करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते बैठक नहीं हो पाई थी। अब जिस तरह से नीतीश कुमार इस बैठक से नदारद दिखे हैं और पहले से ही नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की बातें चल रही हैं, ऐसे में इस बात को और जोर मिल गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कहीं कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाएंगे। असल में नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर संशय की स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कह दिया था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस बाबत संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। यहीं से नीतीश के नेतृत्व को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई। आनंद फानंद में बिहार एनडीए की बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कबूली। बीजेपी ने हड़बड़ी में बिहार कोर कमेटी की बैठक बुला ली। हरियाणा में हो रही कोर कमेटी की बैठक के पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया गया कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। सवाल बार बार नीतीश के नेतृत्व में चुनाव का उठ रहा है, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं दे रहा कि नीतीश कुमार अगली बार बीजेपी से कम सीटें जेडीयू को मिलने पर क्या 2020 की तरह सीएम बनेंगे कि नहीं। इसी एक बात में सारा रहस्य छिपा है। अमित शाह ने भी ये कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होने के कारण ही बीजेपी ने सरकार बनाने की दावेदारी की। उनकी इस बात के बाद संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि इस बार बीजेपी 2020 के स्टैंड पर नहीं टिकेगी।